तकरीबन 90% कैंडिडेट्स हैं जो ये गलती करते हैं, जो आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो क्या है? वो इस डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं करते। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये आपका एफपीएससी का सिलेबस है जो आपको दिया गया है। इसको आपने अच्छे से फॉलो करना होता है। दो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिनका प्रिंट आउट आपने लेना है। पहला डॉक्यूमेंट है सिलेबस, जिसमें कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से डिटेल में बताया गया है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है और किताबें कौन सी आपने फॉलो करनी है और आपने किस तरह से ट्रैक पे रहना है। ये डिटेल में इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है, आपने इसको फॉलो करना है। जो कैंडिडेट्स अटेम्प्ट देने जा रहे होते हैं, तकरीबन 90% कैंडिडेट्स जो अटेम्प्ट देने जा रहे होते हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं किया हुआ होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान अफेयर्स का चैप्टर 4 जो है उसकी मेन हेडिंग क्या है, यानी उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स कौन से हैं, तो आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि सर ये मेन टॉपिक्स हैं और ये इसकी सब डिविजन्स हैं। आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ लें कि आप राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि जो पेपर बनता है आपका वो सिलेबस से बाहर से नहीं बन रहा होता। इन्हीं सिलेबस में से ही, गिवन सिलेबस में से ही आपका पेपर बन रहा होता है। बाकी करंट अफेयर्स जो है वो अपडेटेड और कंटेम्प्रेरी ही टॉपिक से आपका मेजर पोर्शन उसी से ही आ रहा होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सिलेबस की ही फॉलो की जाती हैं। आपने बस इन गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है? वो डॉक्यूमेंट आपका है एग्जमर्स रिपोर्ट। एग्जमर्स रिपोर्ट को आपने अच्छे से फॉलो करना है। इसको अगेन इसका प्रिंट आउट लेना है आपने और इसमें जो भी गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करना है। एग्जमर रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है? एग्जमर रिपोर्ट में एग्जमर्स ने बताया हुआ होता है कि जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो किस बेस पे पास हुए और जिनको पास नहीं किया गया है वो उनको क्यों पास नहीं किया गया, उसके क्या रीजंस है वो बताया जाता है। और साथ ही ये भी बताया है कि एग्जमर की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं। यानी आपके पास क्लियरली सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपने सिर्फ इनको फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस आपके लिए हैं, आपने इनको फॉलो करना है ताकि आप राइट ट्रैक पे रह सकें। लेकिन कैंडिडेट जो है वो चाह रहा होता है कि सर कोई शॉर्टकट, कोई ईजी तरीका बता दें। याद रखिएगा कि अगर एक चीज़ बहुत ईजी लग रही है तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं है, उसको आपने नहीं करना है। हर वो चीज़ जो सही होती है वो ईजी नहीं होती, ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा जब आप रिटन एग्जाम पास कर जाते हैं तो उसके बाद जब आपकी एलोकेशन होती है तो वो डिफरेंट ग्रुप्स में होती है, जिनमें से 4-5 जो टॉप ग्रुप्स होते हैं वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस है, कस्टम्स है, फॉरेन सर्विसेज है। ये ग्रुप्स जो है वो टॉप पे कैंडिडेट्स रख रहे होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स बहुत अच्छे होते हैं और जब आप पास करते हैं तो आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा आपकी जो क्वेरीज हैं आप उनको कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन पे भी वीडियोस बनाई जाए। अदर देन दैट ऑन कैंपस एडमिशंस ओपन है, टॉर्च बेयरर्स एकेडमी कराची पे विजिट कर सकते हैं आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए।